हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप जेके वाला एफएफ स्टार्ट करने वाले हूँ और इस एफएफ का नेम है माय डेस्टिनी ओनली यू। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक फॉरेस्ट में एक बॉय की चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था और वो बार बार किसी से हेल्प मांग रहा था, पर आसपास कोई भी नहीं था जो उसे हेल्प करेगा। तब दूसरे पर्सन उस पर्सन के ऊपर शाउट करते हुए कहते हैं, जस्ट शट अप। तुम्हें कौन चिल्लाने के लिए कहा है? मत चिल्लाओ, वरना मैं तुम्हारी इस माउथ को बंद कर दूंगी। सिर्फ मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी मत चिल्लाना। तब दूसरे पर्सन रोने लगता है और रोते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तुम क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हो? तब दूसरे पर्सन अपने फेस पर एक साइको स्माइल के साथ उस पर्सन की तरफ देखता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए तुरंत जाकर उस इंसान की फेस को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्यों कर रही हूँ? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूँ कि मैं क्यों ऐसे तुम्हारे साथ कर रही हूँ? मैं क्यों तुम्हें यहाँ पर इतनी दूर सबसे अलग करके यहाँ पर मेरे साथ बंदी बना कर रखी हूँ? तुम्हें क्या कुछ भी पता नहीं है? तब वो पर्सन नाम अपने सिर हिला देता है। तब अननोन पर्सन अपनी फेस पर फिर से एक साइको स्माइल के साथ कहते हैं, पर तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम कैसे बोल सकते हो? बेबी बॉय को एक पनिश पाना चाहिए। बेबी बॉय क्यों याद नहीं रखा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें कैप्चर करके रखी हूँ। तो फिर तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकती हूँ? तुम सच में एक बैड बॉय हो और मैं बैड बॉय को पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर अब शायद मुझे तुम्हें गुड बॉय बनना होगा। तो फिर मैं क्या अब तुम्हें पनिश दूँ? और ये कहकर वो अननोन पर्सन अपने हाथ को सोले सोले उस रोते हुए पर्सन के ऐस की तरफ अपने हाथ को ले जाने लगता है। तब तुरंत वो पर्सन रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पर अननोन पर्सन बिल्कुल भी उस पर्सन की बातों को नहीं सुनता है जो बार बार रो रहा था। तब अननोन पर्सन को वो बार बार खुद के ऊपर से धक्का देने की ट्राई करता है। तब अननोन पर्सन इतनी ज़्यादा गुस्से में था कि वो गुस्से में उस रोते हुए बॉय को स्लैप मारते हुए कहता है, किम ताओंग जस्ट शट अप। तुम बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाने की ट्राई कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ? तो फिर अभी ये सब कुछ करना बंद करो। मैं तुम्हारी ये सारे फालतू की बातों को नहीं सुनूंगी। तो फिर अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अब मेरे सामने हार मान लोगे, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तब तंग रोते हुए कहते, पर तुम एक ह्यूमन भी नहीं हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तब उस पर्सन की आइस गुस्से से लाल हो जाता है और वो गुस्से में टांग की तरफ देखने लगता है। तब उसकी शार्प टीथ जो बाहर आने लगता है। तब टांग इसे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ अब मुझे हाथ मत करना। तब वो पर्सन अपने डार्क वॉइस में कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें हाथ ना करूं? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। तुम कैसे अब मुझे ये सारी बातें कह सकते हो? देखो मैं तुम्हें लाइफ में सब कुछ दे सकती हूँ, सिर्फ यहाँ से भागने की ट्राई करना बंद करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हारी हाथ और पैर को खोल दूँगी ताकि तुम मेरे साथ हैप्पीली रह पाओ। सिर्फ और सिर्फ तुम जियोन जंगकुक की हो और जियोन जंगकुक के अलावा तुम इस वर्ल्ड में किसी की भी नहीं हो। तब ताओंग कहता है, नहीं मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और तुम एक एनिमल हो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताओंग की शर्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उससे बहुत ज़ोर से खींच लेता है, जिस वजह से उसकी शर्ट तभी फाड़ जाता है। तब जंगकुक सोले सोले अपनी फेस तांग के नेक के पास लेकर जाता है। तब तांग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब जंगकुक उस पर करते हुए अपने काम वॉइस में कहता है, देखो तुम्हारी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छा है, मैं क्या करूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती और इसमें मेरा भी गलती नहीं है कि मेरा कोई मेड नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अब अगर मेरा कोई मेड नहीं है तो फिर मैं किसी को भी चूज कर सकती हूँ और आई थिंक तुम मेरी मेड बन सकते हो, बिकॉज तुम्हारी स्मेल अमेजिंग है और सब लोग अपनी मेड को अपनी स्मेल से ही ढूंढ पाता है और तुम्हारी स्मेल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि तुम मेरी ह्यूमन मेड होगे। तब तांग गुस्से में कहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है,
मैं एक ह्यूमन हूँ जो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी ये सारे फालतू की बातें करना बंद करो, तुम जस्ट एक एनिमल हो। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तांग बार बार उससे क्यों कहता है कि वो एक एनिमल है। सच में जंगकुक क्या एक एनिमल है? वो सिर्फ एक वुल्फ है और वो कभी भी इंसान भी बन सकता है, तो फिर तांग क्यों उसे एनिमल कहता है? जंगकुक खुद भी नहीं जानता है कि वो ह्यूमन लैंड में कैसा आ गया है और वो कैसे तांग के साथ मिला है। उसे सिर्फ यही बात पता है, जंगकुक जब एक फाइट के टाइम पर फाइट कर रहा था तब अचानक से वो इस फॉरेस्ट में आ गया था और उसके बाद उसे नहीं पता कि वो कैसे अपनी वर्ल्ड में वापस जाएगा और इस वजह से वो इस फॉरेस्ट में ही रह रहा था। पर वो जब तांग को फर्स्ट टाइम देखा था तब से वो तांग को लेकर क्रेजी है और वो तांग को यहाँ पर बंदी बना कर रखा है और तांग खुद भी जो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि जंगकुक उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड है और उसके ऊपर एंग्री भी हो जाता है, जिस वजह से वो तांग को हर्ट करता है जो तांग को नहीं पसंद और वो तांग को बहुत बार फोर्स भी कर चुका है सिर्फ अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए और इस वजह से तांग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है और स्पेशली उसकी एनिमल फेस को और भी ज़्यादा, क्योंकि वो और भी ज़्यादा हॉरर है और तांग उसे देखना नहीं चाहता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है जब जंगकुक कुछ अपने शिकार को करते हुए जब अपनी पूरी फेस में ब्लड को लेकर वापस आता है तब ये बात तांग को और भी ज़्यादा डराता है। तब जंगकुक गुस्से में तांग को कहता है, तो फिर तुम सच में अब मुझे एनिमल कहना पसंद करते हो, तो फिर मैं क्या तुम्हें मेरी एनिमल फेस को दिखाऊं? तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग तुरंत रोते हुए कहता है, प्लीज़ मत करो, मैं तुम्हें और कभी भी एनिमल नहीं कहूँगी, प्लीज़ मुझे उस फेस को मत दिखाना। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, दैट्स लाइक गुड बॉय, मुझे पसंद है और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हो। मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाई हूँ फॉरेस्ट में और उसके साथ मैं तुम्हारे रहने के लिए हर कुछ दिया हो। तुम जानते हो मुझे ये सब कुछ ले आने के लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ में गिरना पड़ा था, क्योंकि ये ह्यूमन लैंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब है, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया हूँ और उसके बाद भी अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो फिर कैसा होगा? सिर्फ एक गुड मेट बनो, ठीक है? तो फिर देखना तुम्हारी हबी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनेगा। तो फिर अब ये सब कुछ करना सिर्फ बंद करो, मुझे नहीं पसंद। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर तुम नहीं समझ पाते हो तो फिर मुझे दूसरे तरीका आजमाना होगा। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक जस्ट मार करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए तांग के टंड के अंदर अपने हाथ को लेकर जाता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है, पर वो चुप रहने की ट्राई करता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने दूसरे हाथ से तांग के हाथ को तुरंत ही फ्री कर देता है। तब तांग की दिल कर रहा था वो जंगकुक को अब शायद स्लैप मार देगा, पर तांग ये सारे गलती ऑलरेडी कर चुका है। उसे पता है जंगकुक उसे इसलिए इस टाइम पर फ्री किया है क्योंकि तांग यहाँ से भाग नहीं सकता है। अगर वो यहाँ से कैसे भी करके भागने की ट्राई किया तो फिर जंगकुक उसे एक ही पल में पकड़ सकता है और उसे हाथ भी कर सकता है, और तांग ऐसा नहीं चाहता था और वो एक डेड बॉडी की तरह रोने लगता है और सिर्फ ऊपर की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तांग की नेक को लिक करने लगता है और शक करने लगता है। तब तांग से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसे देखने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में अपनी डीप वॉइस में कहता है, अभी मेरे पास खुद को दो। तब तांग ये सुनकर उसे कुछ भी फर्क तक नहीं पड़ता है। तब जंगकुक फिर से कहता है, अभी खुद को मेरे पास सरेंडर करो, पर फिर भी तांग नहीं करता है। तब जंगकुक की याद आता है कि तांग असल में एक ह्यूमन है, तो फिर वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तब जंगकुक अपनी स्मेल को छोड़ने लगता है। तब तांग इसके बाद भी कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, पर जंगकुक अपनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम को छोड़ता है। तब तांग जो अचानक से ही उसके आइस के कलर चेंज होने लगता है। तब जंगकुक इसे नोटिस कर पा रहा था और जंगकुक स्माइल करता है, क्योंकि यही सिर्फ जंगकुक के अंदर खासियत था कि जंगकुक अपनी इस परफ्यूम से किसी को भी अपनी कंट्रोल में लेकर आ सकता है, चाहे वो ह्यूमन हो या तो कोई भी हो। जंगकुक इससे क्या नहीं करता है, वो इससे कभी भी किसी को भी अपनी कंट्रोल में लेकर आ सकता है। तब तांग एकदम से फ्रीज हो जाता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है,
मेरे लिए मौन करो, मेरे लिए सिर्फ खुद के अंदर लाश को जगाओ और ये बात याद रखो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है पर वो हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक फिर से अपनी वर्क को चालू रखता है और वो फिर से तंग की नेक पर किस करने लगता है और उसे शक करने लगता है और सोले सोले उसकी चेस्ट और निपल्स के पास आ जाता है। तब तंग जो ना चाहते हुए भी मौन करने लगता है। उसके आँख से आंसू गिर रहा था क्योंकि उसके आइस ही एक था जो बिल्कुल भी जंगकुक के कंट्रोल में नहीं था और उसके आइस से लगातार आंसू गिरने लगता है और उसका आइस बार बार कह रहा था कि उसे छोड़ दे, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। पर जंगकुक जैसे रुकने की नाम ही नहीं ले रहा था और जंगकुक कुछ ही मिनट बाद ही उन दोनों की क्लोथ को पूरी तरह से हटा देता है और वो तंग के लेग्स को पिन करते हुए स्माइल करके कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो, तुम ओनली वन मेरा ही रहोगे और ये बात याद रखना, मैं होल लाइफ में कभी भी तुम्हें ये बात भूलने नहीं दूंगी। और एक कहकर जंगकुक तुरंत ही टांग के अंदर खुद को स्लाइड करता है और टांग के अंदर बहुत ही ज़्यादा फसलें मूव करने लगता है। तब टांग मौन करने लगता है और जंगकुक टांग के मौन की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और ग्राउंड करते हुए कहता है, यस बेबी बॉय, मेरे लिए मौन करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मौन करोगे। तब टांग फिर से मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है पर टांग ने जैसे कहा था वो टांग के साथ बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है। पूरे 6 राउंड के बाद जाकर जंगकुक जो रुक जाता है और टांग की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, वो पूरी तरह से सोच से भर गया था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, देखिए हो तुम मेरे साथ कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से मना पा रहे थे और तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ सिर्फ इंटीमेट होना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हें क्यों समझ नहीं पाते हो? देखो मुझे हर बार तुम अपने ऊपर फोर्स करने के लिए मजबूर कर देते हो, मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहते हो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और ये कहकर जंगकुक टांग के फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसे सॉफ्टली बेड पर रखते हुए जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर वो टांग को भी जल्दी से बाहर आकर क्लीन करा देता है और उसे क्लोथ पहनाकर रूम में रखकर जंगकुक नीचे टांग के लिए कुकिंग के लिए चला जाता है। तब टांग अपनी इमोशनल लेस पेशी के साथ सिर्फ सीलिंग की तरफ देख रहा था और उसके आँख से आंसू गिरने लगता है कि वो अपनी लाइफ में क्या गलती किया था कि उसे जंगकुक के साथ मिलना था। टांग की लाइफ एकदम परफेक्ट था, हर एक कुछ था जो भी कुछ टांग चाहता था, एक परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट फियोंसे और उसके साथ उसकी और सिर्फ 2 वीक ही बाकी था उसकी वेडिंग की। पर देखो अब टांग यहाँ पर पूरे 1 मंथ से कैप्चर है पर फिर भी उसकी फियोंसे उसकी फैमिली कोई भी टांग को ढूंढ नहीं पाया है। टांग नहीं जानता है कि आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर क्या सब कुछ ऐसे ही रहेगा, वो क्या अपनी होल लाइफ ऐसे ही इसी तरह से यहाँ पर बिताएगा या तो अपनी लाइफ में कोई और भी अच्छा काम कर पाएगा यहाँ से बाहर निकल कर, क्योंकि यहाँ पर टांग को सिर्फ और सिर्फ हेट की लेबर कुछ भी फील नहीं कर रहा था। टांग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उन्हों को मिस कर रहा था जो एक एक्टर था, पर फिर भी वो टांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और टांग भी उसके लिए सेम ही फील रखता था। पर अब टांग श्योर नहीं है अगर वो वापस जाएगा और अगर उन्हों को ये पता चला कि टांग को इतने टाइम से कोई फोर्स कर रहा था जो शायद ह्यूमन भी नहीं है, क्या उन्हों उसकी बातों पर ट्रस्ट करेगा, क्या वो टांग को एक्सेप्ट करेगा? और ये बात टांग के दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा, वो क्या यहाँ से भाग पाएगा या वो अब अपनी होल लाइफ यहाँ पर ही बिताने वाला है इस डेविल उल्फ के साथ। टांग अब तक उस डार्क दिन को भूल नहीं पाया है जिस दिन टांग अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर एक पिकनिक के लिए आया था, क्योंकि टांग की वेडिंग के पहले एक लास्ट पिकनिक था और उसके बाद टांग कभी भी सिंगल और नहीं रहेगा और वो कभी भी अपनी फ्रेंड के साथ शायद इस तरह से घूमने की मौका नहीं पाएगा और टांग इस वजह से छुटाना नहीं चाहता था और वो इसी वजह से यहाँ पर पिकनिक के लिए आया था। पर टांग की लाइफ की सबसे बड़ा गलती था जब टांग अपनी फ्रेंड को बिना कोई बातें किए फॉरेस्ट के अंदर घूमने के लिए चला गया था और टांग वहाँ पर जाने के बाद आसपास देख ही रहा था, पर वो अचानक से
उस आवाज़ें सुनता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो अचानक से 2 रेड आइज देख पाता है। तब इसे देखकर तंग डर जाता है क्योंकि वो एक झोप के पीछे था और इस वजह से तंग को डर लग रहा था। पर तभी तंग जो देखता है वहाँ पर से वो आइस गायब हो गया था और तंग फिर से दूसरी तरफ देखने लगता है और वो अब इतनी ज़्यादा घबरा रहा था कि तंग जैसे भी करके अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहता था। फिर अचानक से तंग अपनी शोल्डर पर किसी के हाथ फील करता है। तब तंग जब अपने शोल्डर की तरफ देखता है तब तंग देखता है जो हाथ था उस इंसान की नील्स बहुत ही ज़्यादा बिग था और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एनिमल है। पर फिर भी तंग घबराते हुए पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम मैन को देख पाता है। तब तंग उसके हाथ की तरफ देखता है जब नॉर्मल था। तब तंग इसे देखकर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और सोचता है शायद वो सब कुछ इमेजिनेशन कर रहा था। फिर तंग एक नर्वस स्माइल के साथ कहता है, मिस्टर तुम क्या मुझे यहाँ से बाहर जाने में हेल्प करोगे? तब वो अननोन पर्सन सिर्फ तंग की तरफ घूरने लगता है। तब तंग उसे देखकर कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मेरी तरफ इस तरह से एलियन की तरह क्यों देख रहे हो, जैसे मैं एक एलियन हूँ? तब वो अननोन पर्सन तुरंत ही तंग की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तंग को अपने पास खींचते हुए उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब तंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उस अननोन पर्सन की जिस पर बार बार स्लैप मारने लगता है। तब अननोन पर्सन अपने डीप वॉइस में कहता है, मुझे इस तरह से बिल्कुल भी पंच मत करो क्योंकि मैं बेबी बॉय के हाथ को इस तरह से यूज़ करना पसंद नहीं करूँगी। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं, जंगकुक जियोन जंगकुक है मेरा नाम और मैं तुम्हारी हबी बनूंगी। तुम जानते तुम मेरी मेड हो। तब तुम कॉन्फ्यूज था और कहते, कौन हो तुम? क्या बकवास की बातें कर रहे हो? मेरे पास से हटो। तब जंगकुक तंग की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तब तंग बार बार जंगकुक को खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है और फाइनली वो जंगकुक को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और वो दौड़ते हुए जो फॉरेस्ट से बाहर निकलने की ट्राई करता है। पर जंगकुक तुरंत ही अपने वुल्फ फेस में आ जाता है। तब तंग जब पीछे की तरफ देखता है और उस इंसान को ना देखकर जब वुल्फ को देख पाता है तब तंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ज़्यादा फसले दौड़ते हुए तंग की तरफ जाने लगता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और वो डरते हुए वहाँ से भागने की ट्राई करता है। पर अचानक से वो वुल्फ जो जंप करता है और सीधा आकर तंग के ऊपर आ जाता है। तब तंग जब अपने शोल्डर पर हेवी सा फील करता है तब वो तुरंत ही जो नीचे गिर जाता है। तब जंगकुक तंग के ऊपर था। तब तंग जो गिरने के बाद ही सेंसलेस हो जाता है और उसके बाद तंग को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। पर वो एक बात जानता है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं था क्योंकि वो जब उठा था तब वो इस घर में था और ये घर पहले ऐसा तो नहीं था पर अब ये लग्जूरियस बन गया है। तंग को नहीं पता कि जंगकुक कैसे इस घर को लग्जूरियस बना रहा है। पहले तो एक पुराना घर था पर अब ये बिल्कुल भी पुराना घर नहीं है बल्कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल घर बन गया था। पर तंग जानता है इस ब्यूटीफुल घर में तंग कभी भी अपनी खुशी से रह नहीं सकता है जहाँ पर उसे सिर्फ फोर्स किया जाता है। क्योंकि तंग को अभी भी ये भी याद है कि वो जब अपनी सेंस में आया था तब वो बेड पर खुद को पूरी तरह से बिना क्लोथ की पाया था। उसकी होल बॉडी में पेन था। तंग नहीं जानता है क्यों था पर वो जब जंगकुक को अपने पास उसकी जैसे ही हालत में देखा था तब तंग समझ गया था कि उसके साथ क्या हो गया है और तंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। और वो जब यहाँ से भागने की ट्राई किया था तब उसकी लाइफ की सबसे बड़ा गलती किया था और जंगकुक उसके बाद से तंग को बांध कर रखता है क्योंकि वो तंग को यहाँ से भागकर जाने नहीं दे सकता है। वो नहीं चाहता है तंग यहाँ से भागकर चले जाए और इस वजह से तंग अब तक यहाँ पर बंदी है। और जंगकुक फिर से तंग के हाथ को बांध दिया था और तंग फिर से बेड के ऊपर ऐसे ही एक डेड बॉडी की तरह लेटा हुआ था और उसके आईज से फिर से आंसू गिरने लगता है। यही सारे बैड मेमोरीज को याद करते हुए जो शायद
उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आता अगर तांग वो गलती को नहीं करता। सिर्फ उसकी एक डिसीजन और उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गया है। और तांग को ये बात अभी भी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कराता है क्यों वो उस दिन ये डिसीजन लिया था, क्यों वो इस एनिमल के सामने आया था, क्यों तांग अब तक यहाँ पर बंदी है, वो क्यों अपनी इस लाइफ से फ्री नहीं हो सकता है। और तांग के दिल में सिर्फ और सिर्फ ये सारे बातें चल रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।